अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं खूबसूरत सा कुरान कवर, जिसको आप एज़ अ कुरान कवर भी यूज़ कर सकते हैं और एज़ अ बुक कवर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कलर की यार्न ली है और हुक साइज़ में 4 mm यूज़ कर रही हूँ। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर की है स्लिप नॉट। स्लिप नॉट करने के बाद आप करेंगे चेन 5, 1 2 3 4 5। चेन 5 करने के बाद जो फर्स्ट चेन है उसके अंदर स्लिप स्टिच कर देना है कि ये एक रिंग बन जाए। अब हम दोबारा से चेन 5 करेंगे। चेन 5 बनाने के बाद अब हमें इस रिंग में क्लस्टर्स बनाने हैं। फर्स्ट क्लस्टर बनाने के लिए हम यहाँ पर करेंगे 3 डबल क्रोशेस। दिस इज़ अवर फर्स्ट डबल क्रोशे। सिमिलरली हम 2 और डबल क्रोशेस करेंगे। अब हम दोबारा से चेन 3 करेंगे और चेन 3 करने के बाद हम अगेन एक और क्लस्टर को ऐड करेंगे। क्लस्टर ऐड करने के लिए उसी तरह हम लोगों ने 3 डबल क्रोशेस करने हैं इनटू द रिंग। दिस इज़ आवर फर्स्ट डबल क्रोशे। सिमिलरली सेकेंड डबल क्रोशे करेंगे और थर्ड डबल क्रोशे कर देंगे। अब हम दोबारा से चेन 3 करेंगे और चेन 3 करने के बाद एक और क्लस्टर ऐड करेंगे। तो ये हमारा थर्ड क्लस्टर है। इन टोटल हमें 4 क्लस्टर्स ऐड करने हैं। अब यहाँ पर हमारा थर्ड क्लस्टर हो चुका है। फोर्थ क्लस्टर ऐड करने के लिए पहले चेन 3 करेंगे। चेन 3 करने के बाद अब हमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशेस ऐड करने हैं। जो हमने पहले फर्स्ट राउंड में चेन 5 लिया था उसकी जो 3 चेन्स हैं वो एज अ 1 डबल क्रोशे ऐड करेंगी और यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ 2 डबल क्रोशेस ऐड करने हैं। तो 2 डबल क्रोशेस बनाने के बाद जो हमने चेन बनाई थी उसके थर्ड चेन में स्लिप नॉट कर देना है। अब ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड राउंड के लिए हम दोबारा से चेन 5 करने के बाद यहाँ पर हमने दोबारा से जो है वो क्लस्टर ऐड करना है। 3 डबल क्रोशेस इस स्पेस के अंदर ऐड करेंगे। थ्री डबल क्रोशेस ऐड करने के बाद हम दोबारा से चेन 1 करेंगे। अब यहाँ पर हमने चेन 1 ऐड की है और उसके बाद हम दोबारा से एक क्लस्टर ऐड करेंगे। अब कॉर्नर स्पेस में हमने 2 क्लस्टर्स ऐड करने हैं विद द स्पेस ऑफ 3 चेन्स। तो 3 चेन्स करने के बाद हम दोबारा से 3 डबल क्रोशेस सेम स्पेस के अंदर करेंगे। तो ये हमारा एक कॉर्नर बनेगा। अब ये हमारे पास क्लस्टर बन चुका है। अब हमने चेन 1 करनी है और अगली स्पेस में ये कॉर्नर स्पेस है, इसके अंदर हम दोबारा से जो है वो पहले एक क्लस्टर ऐड करेंगे, फिर चेन 3 करेंगे और इसी सेम स्पेस में दोबारा एक और क्लस्टर ऐड करेंगे। चेन 3 की। अब हम यहाँ दोबारा से एक और क्लस्टर ऐड कर रहे हैं। अब ये कॉर्नर बन चुका है। अब हम दोबारा से चेन 1 करेंगे और नेक्स्ट स्पेस में फिर एक और क्लस्टर ऐड करेंगे विद अ चेन ऑफ 3। सेकेंड क्लस्टर सेम स्पेस में ऐड करके कॉर्नर बना लेंगे। अब ये हमारा लास्ट कॉर्नर है जिसमें हमने सिर्फ 2 डबल क्रोशेस ऐड करने हैं और उसके बाद जो चेन बनाई थी उसके थर्ड चेन के अंदर हमने स्लिप नॉट कर देना है। ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब दोबारा थर्ड राउंड के लिए हम फिर से चेन 5 करेंगे और सेम स्पेस पे पहले एक क्लस्टर को ऐड करेंगे, 1 डबल क्रोशे, सेकेंड डबल क्रोशे और थर्ड डबल क्रोशे, फिर चेन 1 करेंगे और नेक्स्ट स्पेस में हम दोबारा से एक क्लस्टर ऐड करेंगे 3 डबल क्रोशेस करके। फिर हम दोबारा से अब कॉर्नर स्पेस में हमने करना है, तो कॉर्नर स्पेस में हमने 2 क्लस्टर्स ऐड करने हैं। पहले 3 डबल क्रोशेस करके एक क्लस्टर ऐड करेंगे, फिर चेन 3 करेंगे और नेक्स्ट क्लस्टर सेम स्पेस के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे 3 डबल क्रोशे करके।
अब यहाँ पर हमारे पास 4 रोज़ जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं और इसी प्रोसेस को हम जितना रिपीट करते जाएंगे इसका साइज़ उतना इंक्रीज़ होता जाएगा। यहाँ पर मैंने टोटल 14 जो है वो रोज़ कंप्लीट किए हैं। अब 15th रो के लिए मैं यहाँ पर वाइट कलर की यार्न यूज़ कर रही हूँ। जिस तरह हमने पहले बनाया उसी तरह सेम प्रोसेस के थ्रू हमने लास्ट रो भी कंप्लीट करनी है, लेकिन वाइट यार्न के साथ। अब यहाँ पर हमारी लास्ट रो भी कंप्लीट हो चुकी है। इसको इस तरह से रखेंगे और हम इसको स्टिच करेंगे। इसके जो बॉर्डर्स हैं इसे हमने स्टिच करना है और ऊपर वाले पार्ट को स्टिच नहीं करना। यहाँ पर मैं 3 mm का हुक यूज़ कर रही हूँ स्टिच करने के लिए और वाइट कलर की ही यार्न से जो है मैं स्टिच करूँगी। अच्छा, इनके साइड्स के एंड्स लेकर हमने यहाँ पर स्लिप स्टिचेस करने हैं। दिस इज़ अबाउट फर्स्ट स्लिप स्टिच। उसके बाद हम इसी तरह नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे और इस साइड पे टिल द एंड ऑफ द रो हमने स्लिप स्टिचेस करने हैं। अब यहाँ पर हमारे एक साइड के स्टिचेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसी तरह हमने दूसरी साइड को भी जो है वो सारा स्लिप स्टिच करना है। अब इसकी जो दोनों साइड्स थी उसको हमने स्लिप स्टिच करके क्लोज़ कर दिया है। अब हम बनाएंगे इसके लिए किनारी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 3 mm का हुक यूज़ कर रही हूँ और वाइट ही कलर की यार्न यूज़ कर रही हूँ। किनारी हम सिर्फ बाहर वाले पार्ट पर बनाएंगे, अंदर वाले पार्ट पर किनारी नहीं बनाएंगे क्योंकि वो विजिबल नहीं होगी। अब यहाँ कॉर्नर से जो है मैं किनारी बनाना शुरू करूँगी। किनारी बनाने के लिए पहले मैंने यार्न को यहाँ पर अटैच कर दिया है। उसके बाद जहाँ मैंने की है चेन 3, सेम स्टिच के अंदर हम लोगों ने 2 डबल क्रोशेस करने हैं। आप 3 डबल क्रोशेस भी कर सकते हैं, लेकिन जितना हुक आप बारीक यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आपकी लुक आएगी। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर मैंने सेकंड डबल क्रोशेस किया है और फिर हम सेम स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे और मिड पॉइंट तक जाएंगे। भी किनारी आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करनी है। मिड पॉइंट तक आ चुके हैं। अब मिड पॉइंट पे हमने इसकी डोरी बनानी है। डोरी बनाने के लिए मैं यहाँ पर चेन कर रही हूँ 100। चेन 100 करने के बाद हम इसके एंड पर बनाएंगे फ्लावर बनाने के लिए हमने जो थर्ड चेन है उसके अंदर डबल क्रोशेस करने हैं। यार्न लेकर हम लोग करेंगे फर्स्ट डबल क्रोशे। उसके बाद सेम उसी स्पेस में हमने सेकंड डबल क्रोशे करना है। उसके बाद चेन 1 करेंगे और उसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारे पास एक पेटल जो है वो रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे चेन 2 करने के बाद दोबारा से 2 डबल क्रोशे उसी सेम स्पेस में करेंगे। देन अगेन चेन 1 करेंगे और इस स्पेस में हमने स्लिप नॉट कर देना है। ये हमारे पास 2 पेटल्स बन चुकी हैं। इसी तरह हम लोगों ने 5 पेटल्स कंप्लीट करनी है। अब हमने जो चेन 100 की थी उन सारे स्टिचेस के अंदर हमने स्लिप स्टिचेस करने हैं और ये स्लिप स्टिच करते हुए हमने उसी पॉइंट से जहाँ से चेन बनाना शुरू की थी वहाँ पर वापस जाएंगे। अब वहाँ पर वापस आने के बाद हम उसी पॉइंट से जो है वो किनारी बनाएंगे और इसको एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे पास किनारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हैं इसकी कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।